नमस्कार महारथियों, स्वागत है आप सभी का इंडियन आईक्यू इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। आज का ये वीडियो रिलेवेंट होने वाला है FCI AG3 प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हुए सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो अब 5 तारीख को यानी 5 मार्च को आप लोग मेंस के लिए अपीयर होने जा रहे हैं। इस टाइम पर बहुत सारे बच्चों के कॉल मैसेजेस रिसीव कर चुका हूँ, जिनमें कि मैक्सिमम बच्चों के सवाल हैं कि सर अभी इस टाइम पर क्या करें, थोड़ा इस पर गाइड कर दीजिए कि लास्ट के ये जो 4 दिन हैं इसमें क्या किया जाए। तो ऐसे में एक ऑडियो मैसेज मैंने कल टेलीग्राम ग्रुप पे भी भेज दिया था, लेकिन अभी लग रहा है कि ज़रूरत है एक छोटा सा एक वीडियो बना के भी आप लोगों को गाइड कर दिया जाए। ध्यान से एक एक चीज़ को सुनिएगा, समझिएगा कि अभी जो 3-4 दिन है इसमें कैसे इफ़ेक्टिवली, देखिए इस 3-4 दिन में एक चीज़ को तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हर चीज़ के चक्कर में मत पड़िए, लेकिन इस चीज़ के लिए खुद को तैयार करिए कि इतने कम टाइम में भी आप इफ़ेक्टिवली किन किन चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, हर चीज़ को नहीं करना है, अपने कमियों को समझना है कि मैं किस चीज़ में अभी कम हूँ, मेरा क्या स्ट्रेंथ है। इन सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद अपना 3-4 दिन प्लान कीजिए, और जो बच्चा ये 3-4 दिन अच्छे से मेहनत करेगा, कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट अपने इसका जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। कैसे समझिएगा चीज़ों को ध्यान से, एक एक चीज़। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर होने वाले हैं आपके मेंस में। पेपर 1 जो है उसमें आपका रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस है, और पेपर 2 जो है इसमें आपका बॉटनी, जूलॉजी और एग्रीकल्चर या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर रहेगा। ठीक है, अब सबसे अच्छी बात है कि दोनों ही पेपर का वेटेज बिल्कुल बराबर है। जो पेपर 1 है वो भी आपका 120 मार्क्स का है, पेपर 2 जो है वो भी आपका 120 मार्क्स का है। दोनों मिलाकर आपका कितना हो गया, 240 मार्क्स हो गया। कट ऑफ की बात आप लोग पूछ रहे हैं इस टाइम पर, कमेंट भी आ रहे हैं बच्चों के कि सर कट ऑफ क्या रहेगा, पिछले बार का कट ऑफ क्या था। अभी कट ऑफ वट ऑफ अब बिल्कुल अगले 4 दिन तक कट ऑफ सोचना बंद कर दीजिए। ठीक है, सेफ स्कोर, सेफ अटेम्प्ट क्या रहना चाहिए वो स्टैंडर्ड अटेम्प्ट में यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। कट ऑफ की चिंता अभी छोड़ दीजिए। 5 तारीख के बाद ना 1 महीना आप खाली कट ऑफ ही करेंगे। ठीक है, तो कट ऑफ की बात इस टाइम पर, इस स्टेज पर मत सोचिए। अभी सोचिए कि इफेक्टिवली अब आप क्या क्या कर सकते हैं। पेपर 1 की बात करेंगे। सबसे पहले रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स 3 सेक्शन है। ठीक है, अब रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स जो है, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने अब तक अपने लाइफ में जितना पढ़ा है, जितना गेन किया है, यही आपका काम आने वाला है एग्जाम में। अगले 3 दिन में आप इंग्लिश के लिए कोई तीर नहीं मार लेंगे जिससे कि आपका इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। इस चीज़ को एडमिट कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। तो इंग्लिश में आपको कुछ पढ़ने की एक्स्ट्रा अभी इस टाइम पर ज़रूरत नहीं है, उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। ठीक है, जो आपने पढ़ा है लिखा है आज तक वो बहुत काम आ जाएगा आपके एग्जाम में, उसके लिए अभी आपको कोई चिंता नहीं करनी है। रह जाती बात रीजनिंग और मैथ्स की, तो 2 कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे। एक कैटेगरी जिनका रीजनिंग और मैथ्स ठीक ठाक लेवल पे होगा, क्योंकि वो दूसरे बैंकिंग एग्जाम भी दे चुके हैं, वो AFO का प्रीलिम्स वगैरह भी अच्छे से क्वालिफाई कर चुके हैं। तो दूसरे एग्जाम क्वालिफाई करने की वजह से उनका जो रीजनिंग और मैथ्स जो है वो ठीक ठाक लेवल का। आप लोगों के लिए सजेशन है कि आप इसको छोड़ दीजिए, इस टाइम पर रीजनिंग और मैथ्स को बिल्कुल छुए नहीं। जो आपका नॉलेज है उस बेसिस पे आप एग्जाम में ठीक अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। हाँ, टेस्ट सीरीज आपको अटेम्प्ट करना है, टेस्ट देते रहना है, तो टेस्ट से भी आपको चीज़ें प्रैक्टिस होती रह जाएगी, उस पर भी हम बात करेंगे आगे। दूसरे कैटेगरी के वो बच्चे होंगे जिनका रीजनिंग और मैथ्स से अभी भी एक डर होगा उनके मन में कि रीजनिंग और मैथ्स का क्या लेवल होगा, कितना करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो लेवल जो होगा ध्यान रखिएगा, जो क्लरिकल मेंस का, IBPS क्लरिकल मेंस का जो लेवल होता है वही लेवल आपको यहाँ FCI AG3 मेंस में देखने को मिलेगा, ना ऊपर ना ज़्यादा, लगभग सिमिलर लेवल आपको देखने को मिलेगा। तो जो बच्चे चाहते हैं कि रीजनिंग और मैथ्स का इस टाइम पे कुछ घुट्टी मिल जाए, तो घुट्टी आपके यूट्यूब चैनल पर आप सर्च कर लीजिए, IBPS क्लरिकल मेंस रीजनिंग मैराथन, IBPS क्लरिकल मेंस स्पीड मैथ्स मैराथन, IBPS क्लरिकल मेंस अरिथमेटिक मैराथन। ये 3 वीडियो आप सर्च कर लीजिए। ठीक है, एक अरिथमेटिक के लिए, एक स्पीड मैथ्स के लिए और एक रीजनिंग मैराथन के लिए। अब ये आपके पास टाइम मैनेजमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा इस टाइम पर, क्योंकि अभी जो अगला 3-4 दिन है ना, इसमें बस सोने के अलावा जब जगह हैं तब पढ़िए, कोई दूसरा काम नहीं करना है। 5 मिनट में खाना ख़त्म कीजिए और उसके बाद पढ़ने के लिए बैठ जाइए। जब तक जगह हैं तब तक पढ़ते रहिए, बिल्कुल। अभी इस टाइम पर कुछ नहीं, कोई वो नहीं किया जाएगा कि हाँ 5-6 घंटा 7 घंटा पढ़ के सो जाए, नहीं। आप अगर 6 घंटा सो रहे हैं, 18 घंटा जग रहे हैं, तो 17 घंटा सिर्फ पढ़िए। इस टाइम पर बहुत ज़रूरी है ये चीज़। तो जब आप पढ़ रहे हैं तो आपके पास जो मैराथन वीडियो है उसका आप स्पीड बढ़ा दीजिए। अगर आपको जरूरत पड़ता है कि रीजनिंग मैथ्स का मैराथन वीडियो मुझे देखना है, स्पीड आप 2x कर दीजिए, 1.5x कर दीजिए, और फास्ट स्पीड में आप मैराथन वीडियो को देख लीजिए। उससे क्या होगा, आप एक नया कॉन्सेप्ट तो सीखेंगे ही, साथ ही साथ आपके क्वेश्चंस के प्रैक्टिस भी होते चले जाएंगे। तो ये हो गई बात रीजनिंग और मैथ्स के लिए अभी इस टाइम पर आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, मैराथन ही देखना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। इंग्लिश के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं, जो आपने पढ़ा लिखा है वही आपका वहाँ काम आने वाला है। जनरल अवेयरनेस इंपॉर्टेंट पोर्शन है पेपर 1 का।
क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज जो है आपका जनरल अवेयरनेस का है। 45 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 45 मिनट का रहेगा, ठीक है। तो अब इसमें देख लीजिए, सबसे पहले 5 क्वेश्चन फिक्स है कि कंप्यूटर का, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, आपको कंप्यूटर का नोट्स मिला हुआ है, उसको फटाफट रिवाइज कर लीजिए। जो बैच के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये सब बातें नहीं की जा रही है। आपके पास तो जो मटेरियल अवेलेबल है, जो लेक्चर अवेलेबल है, वो सबको देख के आप खत्म करिए। रिवीजन नोट्स वगैरह देखिए। अब इस टाइम पे सिर्फ रिवीजन नोट्स और इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। जो बाहर से स्टूडेंट हैं, जिनको गाइडेंस चाहिए, उन लोगों के लिए ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे जनरल अवेयरनेस कंप्यूटर है, 5 मार्क्स तो आएगा ही आएगा। अब आप कंप्यूटर के आपको बहुत सारे PDF मिल जाएंगे, बहुत सारे बुक मिल जाएंगे जो आपके पास ऑलरेडी हों, उसमें से किसी को भी उठाइए और कंप्यूटर उसका पूरा चार्ट जाइए। 5 मार्क्स वहाँ से फिक्स है कि आना ही आना है, तो उसको पहले खत्म कर लीजिए, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, कंप्यूटर में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन साइंस, आप सभी साइंस ग्रेजुएट हैं, है ना, तो आप लोगों के लिए साइंस को कवर करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं होगा। आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है इस टाइम पर, जिसमें कि आपको टॉपिक वाइज साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जनरल अवेयरनेस पोर्शन के MCQ टाइप क्वेश्चंस हों, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो, प्रीवियस ईयर का हो, SSC वगैरह का, जिस भी एग्जाम का, उसको आप सिर्फ इस टाइम पर करिए। पूरा का पूरा थ्योरी कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप MCQ कर जाइए सारे चैप्टर वाइज, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। ज़्यादा टाइम नहीं लेगा क्योंकि आप सभी साइंस ग्रेजुएट हैं, आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो 15 मार्क्स तो ये हो गया। करंट अफेयर्स जो है सिर्फ आपको 2 महीने का, पिछले 2 महीने का पढ़ लेना है, जनवरी हो, दिसंबर हो, इसका करंट अफेयर्स आप प्रिपेयर कर लीजिए। फरवरी का भी कर सकते हैं, फरवरी का भी कर लीजिए, क्योंकि यही जो 2 महीने है ना, जनवरी, फरवरी, दिसंबर के आसपास का, यही आपसे 2-2.5 महीने के आसपास का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। टाइम हो तो आप कर सकते हैं इसको। दूसरी बात कि जो बाकी पोर्शंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, इसके लिए आपके पास अगर टाइम नहीं बचता है तो आपने अब तक जितना पढ़ा हुआ है, जितना इससे पहले तक जो भी प्रैक्टिस कर रहे थे, चाहे जो, उसके भरोसे छोड़ दीजिए। इस पर बहुत ज़्यादा अभी टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो सिर्फ इसके क्वेश्चंस कर जाइए, हिस्ट्री, पॉलिटी और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का। पॉलिटी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पॉलिटी ना सिलेबस में है, नहीं प्रीलिम्स में भी आपसे नहीं पूछा गया था, तो पॉलिटी आप स्किप कर सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का सिर्फ क्वेश्चन कर लीजिए, अगर आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज क्वेश्चन के अवेलेबल हैं तो, और नहीं, टाइम ज़्यादा नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये पेपर 1 की बात हो गई। पेपर 2 की बात करें तो बॉटनी है, जूलॉजी है और एग्रीकल्चर है। अब बॉटनी, जूलॉजी, एग्रीकल्चर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, आप सभी के पास रिवीजन हैंडबुक अवेलेबल है, आप रिवीजन हैंडबुक से कर लीजिए। जिन बच्चों को नहीं पता है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, हमारा रिवीजन हैंडबुक है, आप वीडियो देख लीजिए, वहाँ से आपको सारा पता चल जाएगा, कैसे परचेज करना है, कैसे पढ़ना है, वो सारा चीज़ में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और जो बच्चे के पास कुछ भी रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, तो आप लोगों ने अब तक कुछ ना कुछ बॉटनी, जूलॉजी, एग्रीकल्चर कुछ तो पढ़ रहे होंगे, अगर पेपर 2 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने अगर पढ़ा है, अपना खुद का नोट्स, हैंड रिटन नोट्स वगैरह आप बनाए हुए हैं, उसको ही बार बार रिवाइज करिए, ठीक है। या आप कहीं से भी प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी से भी पढ़ रहे हैं, अगर उन्होंने आपसे नोट्स बनवाया है, कुछ इस तरीके का कैप्सूल वगैरह लास्ट टाइम के लिए प्रोवाइड किया है, आप उसको पढ़िए। इस टाइम पर डिटेल्ड बुक या डिटेल्ड किसी भी चीज़ के चक्कर में मत पढ़िए। या अगर कुछ नहीं हो पा रहा है, आपने 11th-12th के टाइम जो नोट्स बनाया हुआ था, या आपके कोचिंग का कोई नोट्स था, अगर आपको लगता है आप उसमें कंफर्टेबल है तो उससे रिवाइज करिए। इस टाइम जो है अपने रिसोर्सेज को छोटा रखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा 500-600 पेज का बुक उठा के अब इस टाइम पे पढ़ने नहीं बैठ जाना है, ठीक है। अपने रिसोर्सेज को है लिमिटेड रखना है कि लिमिटेड टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे चीज़ों को गेन कर सकते हैं। घबराइए नहीं बिल्कुल भी। हर बच्चों का, मैक्सिमम बच्चों का भी कंडीशन सेम है, तो आप भी कोई अकेले नहीं हैं इस चीज़ को लेकर, घबराइए नहीं। अगले 3-3.5 दिन को कैसे आप यूजफुल बना सकते हैं, उस पर पूरा फोकस करिए। बॉटनी है, जूलॉजी और एग्रीकल्चर, इसमें कुछ भी ऐसा कहा नहीं जा सकता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई ऐसा वेटेज फिक्स नहीं किया गया है। हो सकता है कि 20-20 क्वेश्चन तीनों में से आ जाए, हो सकता है किसी से 15 ही दे दे, किसी से 25 दे दे, तो ऐसा कोई वेटेज नहीं है। तीनों में जितने चीज़ आपके सिलेबस में मेंशन किए गए हैं, वो सारी चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। तो शुरू कर दीजिए, चाहे रिवीजन हैंडबुक से आप पढ़ रहे हैं, चाहे अपने नोट से पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से पढ़ रहे हैं उसको पॉसिबल हो सके, अगर टाइम पे कंप्लीट हो जाए तो मल्टीपल रिवीजन सेम रिसोर्स को करिए। हर अलग अलग रिसोर्सेज को लेकर आपको नहीं बैठना है। बस ध्यान रखिए, रिसोर्स आपका थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। 50-60-70 पेज का बॉटनी हो जाए, 50-60-70 पेज का कोई जूलॉजी आपके पास अवेलेबल है तो उससे करिए। 500-600 पेज का बॉटनी अभी लेकर नहीं बैठिएगा, ध्यान रखिएगा, वो चीज़ें कंप्लीट नहीं होगी, आप उसमें उलझे रह जाएंगे, बेकार में अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट फील करेंगे। बहुत अच्छे से स्मार्टली इस टाइम पर प्रिपेयर करिए, ठीक है। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है मॉक टेस्ट।
मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते रहिए। मॉक टेस्ट में क्या मार्क्स आ रहा है उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि मॉक टेस्ट आपको फील करवाता है कि एग्ज़ाम का ये लेवल हो सकता है, इस लेवल के लिए आप तैयार रहिए, ठीक है। क्योंकि पिछली बार जो मेंस हुआ था 2019 में उसका एक स्टैंडर्ड लेवल था, लेकिन लेवल अगर बढ़ता है तो वैसे कट ऑफ भी गिरता है। आपने देखा है कि पिछली बार का कट ऑफ क्या रहा है। ज़्यादातर जो स्टेट है, ज़्यादातर जो रीजन्स है उसके जो कट ऑफ है वो 100 के इर्द गिर्द ही रहे हैं। तो 240 में से 100 के आसपास कट ऑफ होना मतलब पेपर का लेवल टफ था। पेपर का लेवल अगर फिर से टफ आएगा तो कट ऑफ गिरेगा। तो पैनिक नहीं होना है, बस सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पैनिक नहीं होना है। प्रैक्टिस डिसेंट सोर्स से करिए, जहाँ से भी कर रहे हैं। आपने कोई टेस्ट सीरीज़ ले रखी है, बहुत अच्छी बात है। नहीं ले रखी है, हमारी टेस्ट सीरीज का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ले सकते हैं। ले रखे हैं किसी का तो वही अटेम्प्ट करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कहीं से भी करिए। सारे सोर्स जो होते हैं अच्छे ही होते हैं, हर कोई अपना बेस्ट ही देने की कोशिश करता है, ठीक है। तो आप भरोसा रखिए, आप जहाँ से भी तैयारी कर रहे हैं, जिस बुक से कर रहे हैं, जिस सोर्स से कर रहे हैं, उस पर भरोसा आपका होना बहुत ज़रूरी है। भरोसा होगा तभी आप उस चीज़ पे अच्छे से 100% अपना दे पाएंगे। और टेस्ट दीजिए, कम से कम 5 जो है पेपर 1 का, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके पेपर 2 का टेस्ट दे दीजिए। 7, 8, 10, 15 जितना भी आप टेस्ट दे सके पेपर 2 का आप दे दीजिए। पेपर 2 में आपको कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 घंटा लगेगा। हो सकता है अगर आपका स्पीड ठीक है तो उस पेपर को आप 40 मिनट में कंप्लीट कर दें, है ना। और पेपर 1 भी आपका 90 मिनट का पेपर होता है, तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि 2-2.5 घंटे का कोई पेपर है कि देने में आपको बहुत टाइम लग रहा है, एनालिसिस में बहुत टाइम लग रहा है, ऐसा नहीं है। तो कम से कम एग्ज़ाम से पहले 5 आपको पेपर 1 और कम से कम 8-10 पेपर 2 का टेस्ट तो देना अनिवार्य है, ठीक है। इतना करिए, हो जाएगा, निश्चिंत रहिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, भगवान के ऊपर भरोसा रखिए। और जब आप लगे हुए हैं तो कुछ ना कुछ तो आप कर ही लेंगे। यहाँ तक पहुँचे तो आगे के भी रास्ते जो है वो खुल जाएंगे। बस पैनिक मत होइए ना, अभी प्रिपरेशन के दौरान लास्ट तक हार नहीं मानना है, ठीक है। 4 तारीख के रात के 12 बजे तक भी आपको पढ़ना पड़े, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज 5 तारीख को एकदम फ्रेश मूड से जाकर एग्ज़ाम दीजिए। अगर आपने स्टैंडर्ड लेवल की, ठीक ठाक लेवल की प्रिपरेशन की हुई है तो आपको पेपर देखकर पता चल जाएगा कि पेपर हलवा है या पेपर टफ है। टफ है तो पैनिक नहीं होना है, सबके लिए टफ है ना। बॉटनी, जूलॉजी, जीके सब बच्चों के लिए नया है ना, आप ही के लिए तो नया नहीं है ना। तो अगर टफ होगा तो सबके मार्क्स गिरेंगे, ईजी होगा तो सबके मार्क्स बढ़ेंगे, तो आपके भी मार्क्स बढ़ेंगे। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अब बस फोकस करिए, वीडियो यहाँ बंद कीजिए, अपने रिसोर्सेज को उठाइए और बस लग जाइए, ठीक है। बिल्कुल लग जाइए, एकदम रुकना नहीं है इस टाइम से। और बाकी हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है FCI AG3 और AF वाला, उस टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग मैराथन क्विज़ करवा रहे हैं। बॉटनी, जूलॉजी और एग्रीकल्चर का टोटल सिलेबस जो है उससे रिलेटेड क्विज़ कराया जा रहा है। ढेर सारे खूब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, उसको भी अटेम्प्ट कर लीजिएगा। कमेंट में मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ पर शेयर कर दूंगा। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में।